नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको रोडोडेंड्रॉन होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने वाला हूं और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे किन किन बीमारियों पर, किन किन ऑर्गन्स पर और कौन कौन से सिम्टम पे आप जो है रोडोडेंड्रॉन को ले सकते हैं या आपको यदि पेशेंट दिखते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिएगा और यदि आपको हमसे ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन जो है काफ़ी बढ़िया दवाई है। बहुत अच्छे इसके स्पेयर ऑफ एक्शन है। ये दिमाग पर काम करती है, मतलब आपके हेडेक पर काम करती है, आँखों के पेन पर काम करती है, कानों के पेन पर काम करती है। और जो आपको वात रोग हो जाता है, रूमेटिज्म हो जाता है, चाहे वो गाउट हो मतलब गठिया की प्रॉब्लम हो या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इन सारी परेशानियों में काम आती है। साथ में ये एक मेल्स के लिए मतलब मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है यदि उनको टेस्टिकल से संबंधित कोई बीमारी होती है तो चलिए हम एक एक करके सारी बीमारियों के बारे में, सारे सिम्टम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हेडेक के बारे में। जो रोडोडेंड्रॉन का हेडेक होता है वो टेम्पोरल हेडेक होता है, मतलब जो हमारा कान होता है, कान के पास में बहुत दर्द होता है। और यदि इस दर्द के कॉज पर जाएं, कारण पर जाएं, तो इसके कारण मोस्टली देखने को मिलते हैं कि जो आपकी जो हम बोल सकते हैं डेंटल नर्व है, दांत जब आप निकाल देते हैं तो दांत जब निकालते हैं उस समय आंखों में भी दर्द होता है, उस समय ब्रेन में भी दर्द होता है ना। तो आपके हेड में यदि दर्द हो रहा है और उसका कारण जो है वो डेंटल नर्व है तो इस बीमारी में आप रोडोडेंड्रॉन ले सकते हैं। साथ में आंखों पर यदि हम आए तो आंखों की एक जो है बीमारी होती है, एक तकलीफ होती है जिसको हम बोलते हैं सीलियरी न्यूरैल्जिया। तो जो सीलियरी बॉडीज होती है जो आपके लेंस को पकड़ करके रखती है, उनमें दर्द हो रहा है और दर्द इतना होता है कि आपको आंख की जो आई बॉल है उसमें गर्माहट महसूस होने लग गई है, गरम गरम लगने लग गया है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और उस कारण से आपकी ऑप्टिक नर्व में जो है दिक्कत हो गई है और ऑप्टिक नर्व के कारण टेम्पोरल जो है हेडेक हो रहा है। मतलब आपको हेडेक यदि हो रहा है और उसका कारण यदि डेंटल नर्व हुई, दांतों की नस हुई या आंखों की नस हुई, किसी भी कारण से आंख और दांत की जो नसें हैं उनमें दिक्कत होने के कारण आपको जो है ये साइड का पार्ट जो दर्द होने लग गया है तो आप रोडोडेंड्रॉन ले सकते हैं। कानों की बात करें दोस्तों तो आपके कानों में यदि टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब सीटियां बजती है या जैसे घंटियों की आवाज़ होती है, रिंगिंग होती है, वो सारी जो आपको आवाज़ें सुनाई देती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। और यदि हम देखें रोडोडेंड्रॉन स्पेशली राइट साइडेड मेडिसिन है, तो यदि आपको राइट साइडेड कंप्लेन होती है और आपके सिम्टम मिलते हैं तो आप इस रोडोडेंड्रॉन के बारे में सोच सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा भारी वजन जो है वो पेशेंट के चेस्ट पर रख दिया गया है और उस कारण से पेशेंट जो है सांस नहीं ले पाता है। साथ में जो है प्यूराइटिस, उसको दर्द भी होता है, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की जो कवरिंग होती है वो प्लूरा जो होती है उसमें दर्द होता है। जो प्लूरल पेन होता है वो इतना तेज होता है कि जैसे आप बोल सकते हैं कि बिजली तड़कती है ना, उस टाइप से जो है दर्द पेशेंट को देखने को मिलता है। और दर्द इतना तेज होता है कि उस दर्द से वह सांस नहीं ले पाता है, मतलब ब्रीथलेसनेस हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और दर्द इतना तेज होता है कि वह बोल भी नहीं पाता, स्पीचलेसनेस हो जाती है। तो बोल भी नहीं पाना और सांस भी लेने में दिक्कत होना, यदि ये कारण इनका यदि देखें तो आपको सीने में दर्द के कारण हो रहा है तो आप निश्चित रूप से रोडोडेंड्रॉन ले सकते हैं। मेल्स की बात करें दोस्तों तो मेल्स में ये बहुत शानदार दवाई है आपके टेस्टिकल्स के लिए। यदि आपको हाइड्रोसिल हो गया है ना, या फिर आपको ऑर्काइटिस हो गया है, एपिडिडाइमिस की कोई प्रॉब्लम है, और स्पेशली यदि हम बात करें राइट साइडेड यदि आपको कंप्लेंट्स है, मतलब आपका जो राइट साइड का टेस्टिकल है उसमें हाइड्रोसिल हो गया है, उसमें ऑर्काइटिस हो गया है या उसमें सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया है, तो राइट साइड के टेस्टिकल को ठीक करने के लिए हम रोडोडेंड्रॉन देते हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें इसके एक्सट्रीमिटीज़ पर, मतलब हाथ और पैर के सिम्टम पर, तो ये जैसे मैंने आपको बताया गाउटी मेडिसिन है, मतलब रोमेटिक पेन आपको होगा, है ना। रोमेटिक पेन मतलब आपको वात रोग होगा, जोड़ों में दर्द होगा, है ना। स्पेशली रोडोडेंड्रॉन जो है ना वो काम करती है आपके जो बोन होती है, बोन के ऊपर की जो कवरिंग होती है पेरियोस्टियम, उसके दर्द में बहुत अच्छे से काम आती है।
और यदि आप देखेंगे कि जब भी आपको रोमेटिक पेन होगा, चाहे वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो गाउट हो, किसी भी प्रकार से आपको दर्द होता है और दर्द बढ़ता कब है, इस मौसम में। जैसे अभी का जो मौसम जून जुलाई का जो मौसम होता है, इस समय आंधी तूफान आते हैं, है ना, बिजलियां तड़कती है। तो बिजलियां तड़कना और आंधी तूफान आना इस मेडिसिन का पिक्यूलियर सिम्टम है। मैं इस मेडिसिन के जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी रोग हैं, वो इसी मौसम में बढ़ते हैं। मतलब आंधी और तूफान के जिसमें बिजली तड़कती है, ऐसे मौसम में यदि आपको पेन बढ़ जाता है, ऐसे मौसम में आपको कोई भी परेशानी होती है और आपके सिम्टम रोडोडेंड्रॉन से मिलते हैं, तो आप रोडोडेंड्रॉन ले सकते हैं, आपकी परेशानी जड़ से ठीक हो जाएगी। तो मैंने जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स बताई है, चाहे वो हेड के सिम्टम हो, चाहे वो ईयर के सिम्टम हो, आई के सिम्टम हो, चेस्ट के सिम्टम हो, या फिर आपको जो है टेस्टिकल्स के सिम्टम हो, या आपको जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर आपको जॉइंट्स में पेन का दर्द हो, ये सारी चीज़ें आपको आंधी हवा में और बिजली तड़कने के दरमियान जो है बढ़ जाती है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है, वैसे ही आपकी तकलीफ कम होने लग जाती है। मतलब जो थंडर स्टॉर्म होता है, उस समय आपको दर्द बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट में जो है क्या होता है कि इन पेशेंट को पहले ही दर्द शुरू हो जाता है, तो ये पहले ही बोल देते हैं कि अब जो है आंधी आने वाली है, अब जो है बिजलियाँ तड़कने वाली है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी है जो आपको प्री प्रेडिक्ट कर सकती है, क्योंकि इनकी जो मॉडलिटीज़ हैं, जो दर्द बढ़ना और कम होना है, वह जो है मौसम पर भी डिपेंड करता है। तो यदि आपका दर्द जो है या आपकी तकलीफ जो है वो थंडर स्टॉर्म में बढ़ जाती है, बिजली के समय जो है, बिजली जब भी तड़कती है ना, और जब भी आंधी तूफान आती है, थंडर स्टॉर्म होता है, उस समय आपकी दर्द जो है बढ़ जाता है। स्पेशली सीने के दर्द के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि जब भी बिजली तड़कती है या फिर आंधी तूफान आता है, उस समय ह्यूमिड वातावरण हो जाता है, वेटी वेदर हो जाता है, तो उस समय उनको चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और एकदम चुभने वाला दर्द होता है, और जब भी सांस लेते भी नहीं बनती है, बोलते भी नहीं बनता है। और स्पेशली मेल ट्रबल वाले भी पेशेंट आते हैं जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है, और राइट साइडेड हाइड्रोसिल में बहुत अच्छे से काम करती है। और यदि गोनोरिया आपको हुआ हो और गोनोरिया आपने जो है दवाइयों से दबा दिया हो और उस कारण से आपको ऑर्काइटिस से हाइड्रोसिल हो गया है, तो आप बिल्कुल इस दवाई को ले सकते हैं। वेरिकोसील के लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई है। तो रोडोडेंड्रॉन मोस्टली यही काम करती है, आपको मॉडलिटीज़ पर ध्यान देना। और ये पेशेंट का एक पिक्यूलियर सिम्टम आपको बताना भूल गया हूँ मैं, बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है, और यदि आप देखते हैं और इसी सिम्टम के बेसिस पर भी देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन का जो पेशेंट होता है, जब भी वो सोएगा तो अपने पैरों को क्रॉस करके सोएगा, मतलब पैर के ऊपर पैर रख के सोएगा, है ना। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये आदत होती है कि जब तक वो पैर के ऊपर पैर, मतलब क्रॉस पैर ना कर लें, तब तक उनको नींद नहीं आती है। तो ऐसे मरीजों में यदि आपको सिम्टम मिलते हैं, तो आप रोडोडेंड्रॉन दे सकते हैं। मतलब कि जब भी वो सोते हैं तो क्रॉस लेग करके सोते हैं, पैरों के ऊपर पैर डाल करके सोने की आदत होती है ना। डिप्रेशन भी इन प्रकार के लोगों को होता है। हेडेक होता है, हेडेक का कारण डेंटल नर्व या ऑप्टिक नर्व होता है। टिनाइटस होता है, साथ में चेस्ट में पेन होता है। और यदि आपको हाइड्रोसील या वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, मोस्टली राइट साइडेड जो है टेस्टिकल में प्रॉब्लम है, तो आप रोडोडेंड्रॉन यूज़ कर सकते हैं। रोडोडेंड्रॉन को 30 या 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। 30 पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो आपको 5-5 बूंद डायरेक्टली जीवान पर दिन में 3 बार डालना है। और यदि आप रोडोडेंड्रॉन 200 यूज़ कर रहे हैं तो 5-5 बूंद आपको दिन में 2 बार डायरेक्टली जीवान पर डालना रहेगी। दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप आपके नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को बता करके ही दवाई लें। दवाई जो हम आपको बताते हैं एजुकेशनल पर्पज़ से बताते हैं, इसलिए आपको जो है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे जब भी आप व्हाट्सअप करते हैं, आपका एक पेड कंसल्टेशन होगा और आपको आपकी दवाइयाँ होम डिलीवर की जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। और यदि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। सभी तक शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।